हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब ठीक है? बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो आजकल जो हम पढ़ रहे थे अभी टॉपिक, वो था हमारा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में हम थोड़ा सा कंसेप्ट देखे हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं देखे हैं क्योंकि सीबीएसई ने क्या किया है कि बाइनोमियल के कंसेप्ट को डिलीट कर दिया है। वो आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जो बाइनोमियल का कंसेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और फिर प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, ठीक है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को अच्छे से करने के लिए हमें बाइनोमियल के कंसेप्ट का कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हमारा नया चैप्टर है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और साथ में इसमें सोचना भी ज़्यादा पड़ता है। कई बार कभी कभी सारे क्वेश्चन में नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन तो एक गेम के भांति होते हैं, जैसे कि हम खेल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि कुछ अरेंजमेंट वगैरह करना होता है, इस टाइप से होते हैं। जैसे मान लो आपसे कुछ बोला जाए कि मेरे हाथ में 2 मार्कर हैं, ठीक है। अब इस 2 मार्कर को किसी तरह अरेंज करना है, तो आप कैसे, क्या क्या पॉसिबल वे से अरेंज कर सकते हो? आप ऐसे कर सकते हो, लेफ्ट हैंड में मैंने ब्लैक मार्कर रखा और राइट हैंड में ब्लू मार्कर रखा, ठीक है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि राइट हैंड में ब्लैक रखा और लेफ्ट हैंड में ब्लू रखा, ठीक है। तो ऐसे हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 2 तरीके से हमारा अरेंजमेंट हुआ, इन दोनों मार्कर को लेकर के 2 तरीके से अरेंजमेंट हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि हमारे पास इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, उस ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है इतने बॉक्सेज में, ठीक है, या इतने पॉसिबल प्लेसेस पे, ठीक है। हमें इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, ठीक है। तो यही जो अरेंजमेंट का गेम होता है, ठीक है, यही परमुटेशन है, ठीक है। या एक होता है अरेंज करना, एक होता है कितने तरीके से सिर्फ हम वहाँ पे सेट कर सकते हैं। अरेंज नहीं करना है, हमें पूरा अरेंज नहीं करना है, कितने पॉसिबल तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे होता है। तो वो कॉम्बिनेशंस का होता है, ठीक है। तो हम एक एक करके देखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसका कुछ फार्मूला भी होता है जिससे हम क्वेश्चन को ईजिली कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो फार्मूला देखने के पहले हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस करना है जो क्वेश्चन बिना फार्मूला के होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। आपको ये नहीं लगेगा कि वो हम क्वेश्चन के जैसा कर रहे हैं, आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम जैसा है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को एक बार हम देखते हैं कि ये क्या बता रहा है और कैसे करना है इन दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, फाइंड नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, ठीक है। 4 लेटर वर्ड हमें बताना है, कितने सारे 4 लेटर वर्ड हो सकते हैं। फाइंड नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग। जरूरी नहीं है कि वो चारों लेटर का मीनिंग हो, बिना मीनिंग के भी हो सकते हैं और मीनिंग भी होना चाहिए, ऐसा हो भी सकता है, दोनों हो सकता है। विच कैन बी फॉर्म, ठीक है, आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज, ठीक है। ये जो रोज का लेटर है मीन्स ROS एंड E, ये जो 4 लेटर है, इसी 4 लेटर से, ठीक है, हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है। इसी 4 लेटर को हमें अरेंज करके 4 लेटर का वर्ड बनाना है, और कितने टोटल पॉसिबल वर्ड हो सकते हैं, उन वर्ड का कुछ मीनिंग हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें बताना है कि टोटल कितने पॉसिबल वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन नीचे दिया है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। रिपीटिशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। रिपीटिशन का क्या मीनिंग होता है? जैसे जनरली हमने क्या किया, 4 लेटर है हमारे पास, तो इसका मीनिंग हुआ कि 4 प्लेसेज होंगे, एक में R आ गया, एक में O आ गया, यहाँ पे S आ गया, यहाँ पे E आ गया, ऐसे हो गया ROSE, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये ऐसे आ गया हमारा ORSE। तो ऐसे जो हम बनाएंगे, ऐसे बहुत सारे बनाएंगे, हमें अभी सॉल्व करके देखना है कि कितने सारे टोटल पॉसिबल होंगे वेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ROSE जो हमने लिखा है, ठीक है, अगर हम रिपीटिशन को अलाउड कर देते हैं, ठीक है,
तो हमारा यहाँ बन जाता आर 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 आर, ऐसे भी एक वर्ड हो जाता 4R का, या ओ ओ ओ ओ, या एस 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 एस, ई ई ई ई, ऐसे भी वर्ड पॉसिबल थे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि वैसे वर्ड को हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है ना, वैसे वर्ड को हमें काउंट नहीं करना है। तो कैसे वर्ड होना चाहिए, जो डिफरेंट लेटर से बना होना चाहिए, ठीक है। जो सारे वर्ड्स है वो किससे बना होना चाहिए, डिफरेंट लेटर से बना होना चाहिए, ठीक है। तो ROSE है तो ORSE ऐसे हो सकता है, SROE ऐसे हो सकता है, ठीक है। हमें ये डिसाइड करना है कि टोटल कितने वर्ड्स होंगे, ठीक है। अगर हम डिफरेंट लेटर को मीन्स इसके टोटल अरेंजमेंट कर रहे हैं तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, यही हमें डिसाइड करना है। तो देखते हैं कैसे बनेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो, जैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे हमें 4 बॉक्सेज को फिलअप करना है, ठीक है। और 4 बॉक्सेज में ये कोई भी लेटर आ सकते हैं, ऐसा है। जैसे 1 2 3 4 बॉक्स है हमारे पास। तो ये R है, O है, S है और E है। तो ये जो बॉक्स है इसमें 4 तरीके से आ सकते हैं, इसमें 3 वेज से। पहले आप देखो कि ये जो बॉक्स है यहाँ पे R भी रख सकते हो, यहाँ पे O भी रख सकते हो, यहाँ पे S भी रख सकते हो, यहाँ पे E भी रख सकते हो, ठीक है। यही कर सकते हो। इस बॉक्स को फिलअप करने के लिए आप R भी रख सकते हो, O भी रख सकते हो, S भी रख सकते हो, E भी रख सकते हो, ठीक है। इस बॉक्स को फिलअप करने के लिए आप R भी रख सकते हो, O भी, S भी और E भी, ठीक है। इसके लिए भी सेम वैसे ही, ठीक है, और इसके लिए भी सेम वैसे ही, ठीक है। तो ये चारों बॉक्स इस तरीके से फिलअप हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसे बोल दिया है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो अगर हमने मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले में हमने R को पुट कर दिया, ठीक है। जब अगर हम R को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम R को पुट कर देंगे तो हमारे पास इसके लिए कितने ऑप्शन बच रहे हैं, इसके लिए हमारे पास 3 ही ऑप्शन बच रहे हैं, या तो O पुट करें, या S पुट करें, या E पुट करें, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन थे ROSE, ठीक है। हमने R को पुट कर दिया तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन है OSE, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे S को पुट कर दिया, ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 2 ऑप्शन बचेंगे, एक O हो गया और एक E हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने E को पुट कर दिया तो अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है O को पुट करने के लिए, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें अरेंजमेंट करना है। अब देखो, जैसे ये हमारा एक केस हुआ, ठीक है, 1 पॉसिबल केस हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 तरीके से हम फिलअप कर सकते थे। तो करना कैसे है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इसको हम 4 वेज से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ROSE में से कोई भी 4 इसमें फिलअप कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिलिंग दिस बॉक्स इज 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया। एंड टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिलिंग दिस बॉक्स इज 3। इसको हम 3 तरीके से फिलअप कर सकते हैं। O है, S है और E है, तो यहाँ पे 3 वेज से फिलअप हो सकता है, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास 2 वेज से फिलअप हो सकता है, और ये किसी भी वेज से मीन्स ओनली 1 वेज से फिलअप होगा, क्योंकि लास्ट में इसके लिए एक ही लेटर बचेगा, ठीक है। तो इसमें चारों में से कोई भी हम फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कोई भी फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कोई भी फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पे 1 ही कोई भी फिलअप कर सकते हैं। यही चारों बॉक्सेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब ये जो टोटल पॉसिबिलिटीज मिल गया तो इन सबको एक साथ फिलअप करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, वर्ड्स आएंगे, ठीक है। अगर हम एक साथ फिलअप नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास कोई वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है, 4 लेटर का। जैसे मान लो आप R यहाँ पे पुट करके छोड़ देते हो तो ये 3 तो आपने पुट नहीं किया तो कोई वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये चारों वर्ड्स तभी बनेंगे जब यहाँ पे आपने 4 लेटर से मीन्स R या O या S या E कोई भी पुट किया, फिर यहाँ पे पुट किया, फिर यहाँ पे पुट किया, फिर यहाँ पे पुट किया। जब आप चारों पे कुछ ना कुछ पुट कर रहे हैं तभी ये 4 लेटर वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। तो सारे बॉक्स इसमें इम्पॉर्टेंट है ना। ये बॉक्स भी फिलअप करना इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स भी इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स भी इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स भी इंपॉर्टेंट है। जब सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है फिलअप करना तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, जितने पॉसिबिलिटीज है सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उस केसेस में हम क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा
4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। टोटल जो आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब कितने तरीके से हम इस क्वेश्चन को, इस रोज वर्ड को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, तो 24 वेज से हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इज 24, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है गिवन 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है। डिफरेंट कलर के हमारे पास 4 फ्लैग हैं, ठीक है। 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, ठीक है। टोटल कितने डिफरेंट सिग्नल जनरेट हो सकते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग वन बिलो द अदर, ठीक है। हमें बताना है कि टोटल कितने सिग्नल्स हम जनरेट कर सकते हैं। जो सिग्नल जनरेट करना है वो फ्लैग से जनरेट करना है, लेकिन फ्लैग एक उसके नीचे दूसरा होना चाहिए, ठीक है। फ्लैग कुछ ऐसे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। 2 कलर का फ्लैग है, तो फर्स्ट ये कलर है, ये सेकंड कलर है। अब हमें बताना है कि कितने हम डिफरेंट सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कलर कितने हैं, गिवन 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है। तो हमारे पास 4 कलर हैं, ठीक है। अब एक फ्लैग के नीचे दूसरा फ्लैग हमें लगाना है, ठीक है। और हमारे पास टोटल 4 कलर हैं, मीन्स 4 फ्लैग हैं, ठीक है। तो जो सिग्नल बनेगा वो यूज ऑफ 2 फ्लैग बनेगा, 2 फ्लैग का यूज करना है, इसलिए हमने 2 बॉक्स बनाया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको 4 लेटर्स को फिलअप करना था, इसलिए हमने 4 बॉक्स बनाया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 फ्लैग्स को यूज करके हमें सिग्नल जनरेट करना है, इसलिए हम यहाँ पे 2 बॉक्स बनाए, ठीक है। अब देखो आप क्या करना है, ये जो बॉक्स है फर्स्ट वाला बॉक्स है, या फिर कोई भी एक बॉक्स ले लो, उसमें ये 4 कलर है आपको, ठीक है। तो चारों में से कितने कलर दे सकते हो, स्टार्टिंग के कोई भी 4 कलर आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपके टोटल इसको फिलअप करने की पॉसिबिलिटीज कितने हो गए, 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज टू फिलअप दिस बॉक्स इज 4 एंड देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज टू फिलअप दिस बॉक्स इज 3, क्योंकि हमें डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, डिफरेंट सिग्नल जनरेट करना है, ठीक है। यूजिंग क्या, डिफरेंट कलर। तो हमें कलर क्या यूज करना है, डिफरेंट यूज करना है। मीन्स अगर हम यहाँ पे ग्रीन यूज कर दे रहे हैं तो फिर यहाँ से ग्रीन हम यूज नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे येलो यूज कर देना है तो यहाँ पे येलो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इसको फिलअप कर दिया 4 वेज से, तो एक वेज तो यहाँ पे आ गया, तो टोटल हमारे पास 3 बचे, उस 3 को हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो अब ये भी ज़रूरी था, ये भी ज़रूरी था, ठीक है। ये एंड ये दोनों क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हमने कर दिया तो हो गया हमारा, या फिर ये कर दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। बोथ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जब दोनों इम्पोर्टेंट है वैसे केसेस में हमें इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12। अब देखो आप क्वेश्चन को देख करके पता चल रहा होगा आपको कि किया क्या, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लिख करके मल्टीप्लाई कर दिया। बस यही हमें करना होता है, क्वेश्चन को सिर्फ समझना होता है और ज़्यादातर वर्क आपके माइंड में ही हो जाता है, ठीक है। सिर्फ हमें फाइनली प्लस माइनस मल्टीप्लाई यही सब करना होता है। हमारे पास फिर से 2 क्वेश्चन है, ठीक है। जो पहले वाले 2 क्वेश्चन थे और ये 2 क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं सारे क्वेश्चन, तो हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि परमुटेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। बेसिक्स कंसेप्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हम फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म, ठीक है। 2 डिजिट इवन नंबर कितने बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5, ठीक है। जो हमारे पास डिजिट है वो क्या है, 1 2 3 4 5। इन डिजिट से कितने 2 डिजिट इवन नंबर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। डिजिट कैन बी रिपीटेड, ठीक है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें था कि डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड या लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, लेकिन यहाँ पे है डिजिट कैन बी रिपीटेड, ठीक है। तो ये देखते हैं, यहाँ पे हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो 2 डिजिट का नंबर है, इसलिए हमें यहाँ पे 2 बॉक्स बनाना पड़ेगा,
ठीक है, हमने यहाँ पे 2 बॉक्स बनाया। अब यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी डिजिट से बना दें, ठीक है, हमारे पास टोटल 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, इसी डिजिट से हमें बनाना है, ठीक है। तो जो डिजिट है टोटल 1 2 3 4 5 वो 5 डिजिट्स है, ठीक है। और हमें क्या बनाना है, इवन नंबर बनाना है। यहाँ पे दिया है हमें इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर तभी हो सकता है जब इसमें से 1 2 3 4 5 इसमें से 2 आए और 4 आए लास्ट डिजिट पे, ठीक है। या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा। तो ये जो डिजिट है इसको फिलअप करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। 2 को भी फिलअप कर सकते हैं, 4 को भी फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो डिजिट है इसको हम कुछ भी रख दें, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वेज हैं, ठीक है। इसका यूज हो गया इसी में, डिजिट कैन बी रिपीटेड, इसका यूज हो गया। कि कैसे हो गया, यहाँ पे देखो आप, ये अगर हमने 2 तरीके से फिलअप कर दिया तो एक बॉक्स फिलअप हो गया, तो या तो यहाँ पे 2 फिलअप हो गया होगा या तो 4 फिलअप हो गया होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम नॉट रिपीटेड करते तो यहाँ पे जो फिलअप कर दिए उसको नहीं करते तो यहाँ पे 4 वेज होते हैं टोटल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिपीटेड है इसलिए यहाँ पे 5 वेज होंगे, ठीक है। 2 तरीके से हमने कर दिया तो अब यहाँ पे 5 तरीके से होंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा आंसर होगा, रिपीटेड है इसलिए ये 5 हुआ, ये 2 हुआ, रिपीटेड नहीं रहता तो ये 4 होता और ये 2 होता, ठीक है। ये या फिर अगर ये 5 हो जाता तो यहाँ पे 1 कम हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटेड है, रिपीटेड का अलग केसेज होगा, नॉन रिपीटेड का अलग केसेज होगा, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो जाएंगे। जहाँ भी रिपीटेड या नॉन रिपीटेड होगा दोनों अलग अलग केसेज होगा। तो यहाँ पे अभी रिपीटेड है इसलिए हम रिपीटेड पे फोकस कर रहे हैं, नॉन रिपीटेड रहता तो उसको हम अलग से देखते हैं। तो अब ये रिपीटेड का केसेज, इसका आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। बहुत ही सिंपल है ना, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, ठीक है। डिफरेंट कितने सिग्नल जनरेट किए जा सकते हैं बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर ऑन ए वर्टिकल स्टाफ, ठीक है। ये जो वर्टिकल स्टाफ है उसके ऊपर एट लीस्ट 2 फ्लैग हमें अरेंज करना है। ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो मैं पिछले वाला क्वेश्चन लिखा था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन वैसा नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। क्या चेंज है, पहले वाले में लिखा था कि यहाँ पे 2 फ्लैग सिर्फ लिखा था, एट लीस्ट नहीं लिखा था, यहाँ पे एट लीस्ट लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, इसमें एट लीस्ट लिखा है, पहले वाले में एट लीस्ट नहीं लिखा था, और इसके ऊपर पूरा का पूरा आंसर चेंज है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर देखें तो ये वर्ड्स का होता है, ठीक है। मीन्स जैसे यहाँ पे एट लीस्ट हुआ तो पूरा का क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। ऐसा ही होता है, थोड़ा सा वर्ड्स में थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ और पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपका फोकस पूरा होना चाहिए ताकि कहीं पे भी मिस्टेक ना होगा, और थोड़ा सा आपने मिस्टेक किया तो हो गया काम। अब देखो आप एटलीस्ट 2 फ्लैग है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 फ्लैग ले लिया और ये हमने दूसरा फ्लैग ले लिया, हमने 2 फ्लैग ले लिया, ठीक है। एटलीस्ट बोला था 2 तो 2 फ्लैग लिया, तो जरूरी नहीं है कि 2 ही फ्लैग ले, हम 3 फ्लैग भी ले सकते थे ना। तो यहाँ पे 3 फ्लैग ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 फ्लैग ले लिया, 1 2 3 4, और यहाँ पे हमने 5 फ्लैग ले लिया, 1 2 3 4 5। अब क्या 6 फ्लैग ले सकते हैं क्या? 6 फ्लैग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे टोटल हमारे पास डिफरेंट कलर कितने हैं, 5 फ्लैग्स आर अवेलेबल। हमारे पास टोटल 5 फ्लैग्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मीन्स 5 डिफरेंट कलर हमारे पास अवेलेबल हैं। अब 5 ही डिफरेंट है तो हम 6 कैसे फ्लैग बना दें, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 3 4 एंड 5 यही बनाना है। अब आप देखो, जब और डिफरेंट कलर से बनाना है, ऐसा नहीं कि अरे यहाँ पे रिपीटिशन नहीं कर देना। डिफरेंट का मीनिंग हुआ रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है। डिफरेंट का मीनिंग हुआ कैन नॉट बी रिपीटेड, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास टोटल 5 था, तो इसको हम 5 वेज से फिलअप करेंगे, तो इसको हम 4 वेज से फिलअप करेंगे। अब ये वाले केसेज में क्या करेंगे, इसको हम 5 से करेंगे तो इसको 4 से करेंगे, तो इसको 3 से करेंगे, ठीक है।
क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो हमारे पास 3 ही ऑप्शन बचेंगे। अब इसके केस में क्या होगा, इसको 5 कर दिया, 4 कर दिया, 3 कर दिया, तो ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, एक केस ये केस ये, सारे अलग अलग केस हैं। ठीक है, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड एंड केस फोर्थ। ठीक है, टोटल हमारे पास 4 केस है। जो फर्स्ट केस है इसका आंसर आपका आएगा 5 × 4। क्यों 5 × 4 होगा, क्योंकि 5 से फिलअप होना चाहिए, उसके साथ ये इंपॉर्टेंट है कि 4 से भी फिलअप होना चाहिए, तभी 1 सिग्नल कैन बी जनरेटेड। ठीक है, तब एक सिग्नल यहाँ से हम एक टाइप के सिग्नल हम यहाँ पे बना सकते हैं, 1 टाइप के सिग्नल हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं 2 फ्लैग्स का यूज करके। ठीक है, 2 फ्लैग्स का यूज करके हम सिग्नल तभी जनरेट कर सकते हैं जब ये 5 और ये 4 से फिलअप हो। ठीक है, तो इसलिए 5 × 4 = 20, ये मल्टीप्लाई इसीलिए किया क्योंकि ये दोनों फिलअप करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इसको फिलअप कर दिया, इसको नहीं फिलअप किया, तो क्या आप सिग्नल जनरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एटलीस्ट 2 फ्लैग था यहाँ पे। अब ये वाला जो है इसमें 5 × 4 × 3 होगा। ठीक है, 5 × 4 × 3। क्यों? क्योंकि तीनों को हमें फिलअप करना जरूरी है। यहाँ पे इसमें होगा 5 × 4 × 3 × 2 और इसमें होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, अब आपके पास 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपके पास टोटल यही केसेज हो गए, टोटल यही सॉल्यूशन हुआ। इसका 20 आया, इसका हो गया 23 × 60 हो गया, इसका हो गया 60 × 2 = 120 हो गया और इसका हो गया 120। ठीक है, तो अब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 120 + 120 + 60 + 20, ये आएगा आपका आंसर। तो ये हो गया 240 + 80। ठीक है, ये हो गया 240 + 60 + 20 80 और ये आ जाएगा आपका 320। ठीक है, आपका आंसर आ गया यहाँ पे 320। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब देखो, आप यहाँ पे लग रहा है कि हमने यहाँ पे तो मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे प्लस क्यों किया? ये जो केसेज है प्लस क्यों किया? कि ये केसेज डिफरेंट है। ठीक है, अगर हमने ये वाला सॉल्व कर दिया, ठीक है, और इसको छोड़ देते हैं, तब भी सिग्नल तो जनरेट हो ही गया। ठीक है, पूरा कंप्लीट आंसर नहीं हुआ, लेकिन सिग्नल जो जनरेट करना था, जो हमारा मेन वर्क था, वो हो गया है। ठीक है, तो इसलिए ये और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये हो तभी सिग्नल जनरेट होगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इन दोनों के बीच और का वर्क आ रहा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच एंड का वर्क आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंड जरूरी है, यहाँ पे और जरूरी है। जब भी और हो तो प्लस कर देना है आपको, जब भी एंड हो तो मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और हो तो क्या करना है? प्लस करना है, एंड हो तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे आया 320। ठीक है, तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। सिर्फ आपको वर्ड्स को बहुत ही फोकस से देखना होता है, अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना होता है, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। नहीं तो पूरा क्वेश्चन का आंसर आप कुछ और निकाल देते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं और आप फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।